नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है होय अष्टमी की। एक गांव में एक सेठ रहा करते थे जिनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। अब परिवार बहुत अच्छा था, सबकी शादी हो चुकी थी। तो जो ननद थी वो आई हुई थी मायके में, तो वो अपनी भाभीियों के साथ जंगल में खुदाई करने के लिए जैसे गई हुई थी। तो सब अपना मतलब खोद रहे थे मिट्टी। तो जो ननद थी वो भी मिट्टी खोद रही थी, उसके हाथों जो स्याऊ माता है उसकी बच्चे की जान चली जाती है। जैसे मिट्टी खोद रही थी वो, तो अब इतने में ही स्याऊ माता आ जाती है वहां पर। वो है उसको श्राप दे देती है कि ये तूने क्या किया, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ ऐसे तू भी अपने बच्चे के लिए तड़पेगी। तो ये कह के स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी। अब वो रोने लगी, बिलखने लगी कि मैं तो मायके आई थी और ये मैंने क्या करवा दिया, क्यों अभी नई नई शादी हुई थी। तो उसने बोला, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और मैं अपने माँ बाप के घर आई हुई हूँ, और अगर मेरी कोख बांध दोगे तो मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगी, और ससुराल में मुझे कोई रखेगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। अब वो रोने लगी, बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगी। तो माँ ने भी बोला कि मैंने अपना जो श्राप दिया है मैं उसे वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, यदि कोई तुम्हारे बदले अपनी कोख बंधवा ले तो ये तुम इस चीज़ से मुक्त हो जाओगी। तो उसने बोला कि बस आप अभी रुके, मैं इस चीज़ के लिए अभी मैं अपनी भाभीियों के पास जाती हूँ। वो गई, उसने अपनी सभी भाभीियों को बोला, कन्विंस करने की कोशिश करी, बट किसी ने भी बात नहीं मानी उसकी। सब ने मना कर दिया। लेकिन जो उस परिवार की सबसे छोटी बहू थी, जो नई नई ब्याह के आई थी, उसने ये चीज़ का विचार करा कि अगर ननद जी की कोख बंद गई और ये बात सासू माँ को और ससुर जी को पता लगी या पति को पता लगी, तो वो बहुत लड़ेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे कि तुम्हारे होते हुए ये चीज़ कैसे हुई कि तुम इस चीज़ को कर सकती थी। ऐसा विचार करके उसने कहा कि दीदी मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी, चलें आप। तो वो गई माता के पास उसको लेके, तो माता ने फिर छोटी बहू की कोख बांध दी। अब यह हुआ, जो ननद थी वो तो अपने ससुराल चली गई। बाकी जो 6 भाभियां थी वो अपना हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था, उनके बच्चे हो रहे थे, अच्छे पल रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। अब जो लेकिन छोटी वाली बहू थी जिसकी कोख बंधी थी, अब उसका जो भी बच्चा होवे वो मर जावे 7 दिन बाद, जो बच्चा होवे वही 7 दिन बाद मर जावे। अब इस चीज़ से वो है ना, हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आने लग गया था उसको। क्यों, जेठानियाँ सब अपने बच्चों को खिलाती पिलाती थी और मतलब सब इंजॉय कर रही थी, और वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी कि बच्चा होता है और मतलब 9 महीने पेट में रखती है और वो पैदा होता है और 7 दिन बाद ही गुजर जाता है। तो काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो एक दिन की बात है, उनके घर में एक ब्राह्मण, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान ब्राह्मण आए, जो कि काफ़ी समझदार थे, जिन्हें काफ़ी नॉलेज थी। तो उसने उनसे अपनी ये वाली सारी बातें कही कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई थी, जंगल में गए थे और ऐसे ननद के हाथों स्याऊ माता के बच्चे की डेथ हो गई थी और इस तरह से ये चीज़ें हुई ऐसे। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कर, स्याऊ माता की भाईली है काली माता, ठीक है, तू काली माता की, जो काली गाय होती है, तू काली गाय की सेवा कर। स्याऊ माता की जो भाईली है वो काली गाय है, सॉरी फॉर उसके लिए। तो वो उन्होंने फिर बोला, उसको सलाह दी। तो उसने फिर यही करा कि उनके थे पशु, तो उन्होंने पाली रखे थे, तो उन पशुओं में काली गाय भी थी। वो रोज सुबह उठकर बखत से ही सेवा करती थी, साफ सफाई करती थी, बहुत बढ़िया। और ये चीज़ें काली माता भी काफ़ी, काली गाय माँ काफ़ी दिनों से देख रही थी, काली माता ही आता है मुँह पर, काली गाय देख रही थी कि हाँ भाई कौन है जो मतलब मेरी इतनी सेवा कर रहा है, साफ सफाई रख रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो उसने एक दिन उसको बोला कि बेटी तू क्यों इतनी मेरी सेवा करती है। और कहती है कि माँ, आप स्याऊ माता की भाईली हो, उनके पास मेरी कोख बंधी हुई है, आप उनसे कह के मेरी कोख छुड़वा दो, ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, लेकिन तुझे उसके लिए खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे, और मैं तेरे साथ चलती हूँ, चल। तो ऐसा विचार करके गाय माता और जो छोटी बहू थी वो 7 समुंदर पार रहती है स्याऊ माता, तो वहां पर वो चल दिया। अब रास्ते में जैसे काफी थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे। तो ऊपर था गरुड़ पंखनी के बच्चों का घोंसला। जो गरुड़ पंखनी थी वो गई हुई थी दाने पानी के लिए बाहर, और वो नीचे लेटे हुए थे, वो छोटी बहू और गाय माता, काली गाय माता। अब उसने देखा कि गाय माता तो सो गई थी, अब उसे नींद नहीं आ रही थी
क्यों परेशान थी काफ़ी वो। तो उसने देखा कि पेड़ पर एक सांप जो है वो धीरे धीरे उन बच्चों के पास जाने वाला है, घोंसले में जो बच्चे बैठे थे उनके पास जाने वाला था। इतने में ही उसने उठाई डंडी और सांप को पीट पीट के मार दिया। अब इतने में खूनम खून हो गया वहां पे। अब इतने में आएगी गरुड़ पंखनी। अब उसने देखा खून, उसको लगा कि इस औरत ने मेरे बच्चे मार दिए। फिर उसने उसको चोंच मारनी शुरू कर दी। अब चोंच मारी जैसे, फिर उसने गाय माता थी वो भी उठ गई। इतने कह रही ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फिर छोटी बहू ने बोला कि गरुड़ पंखनी जी आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो आपकी बच्चों की जान बचाई है। ये सांप आपके बच्चों को खाने जा रहा था, वो तो शुक्र है मैं जाग रही थी जो मैंने मतलब बच्चों को बचा लिया। तो उसने देखा कि हाँ भाई उसके बच्चे सही सलामत है। तो फिर उसने उससे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ करो मैंने आपको चोंच वोच मारी। तो इतने में फिर उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी दूर घने जंगल में। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम स्याऊ माता के पास जा रहे हैं जो 7 समुंदर पार रहती। कहती अगर इस तरीके से चलोगे तो तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो फिर उसने मदद करी कि भाई तूने मेरे बच्चों की जान बचाई, चल मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। तो जो गरुड़ पंखनी जी थी उन्होंने गाय माता और बहू को 7 समुंदर पार करा दिया। और जब वहां गए तो माँ जो थी स्याऊ माता वो अपनी भाईली काली गाय माता को देखकर बहुत खुश हुई कि अरे वाह कितने समय बाद हम मिले हैं, ये है वो है। और कहती ये कौन है, कहती ये मेरे ही जान पहचान की है, मतलब बहू है। फिर कह रही कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं और क्या करूँ मैं, इस तरह से स्याऊ माता कहने लगी। तो उन्होंने बोला कि ये निकाल देगी। तो छोटी बहू भी कह रही हाँ मैं निकाल दूंगी। तो छोटी बहू गई जल्दी से, स्याऊ माता की जुएं सारी A to Z निकाली और उससे स्याऊ माता को इतना आराम मिला बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया, तुम मतलब पूतो फलो दूधो नाओ, इस तरह से मतलब बच्चों का आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि हे माँ ये आशीर्वाद मेरे लिए किस काम का, क्योंकि मेरी तो कोई औलाद नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों, जब मैंने आपको दिया है आशीर्वाद तो वो चीज़ तो फलेगी। तो उन्होंने बोला कैसे फलेगी माँ, मेरी कोख तो आपके पास बंधी हुई है। तो उसने फिर स्याऊ माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया। कि कहती अब क्या करें माँ। तो कह रही कोई बात नहीं, तूने इतनी सेवा करी मेरी भाईली की और तूने मेरे सर से जूं निकाली, तो मैं तेरी कोख छोड़ती हूँ और तू जा, तुझे तेरे घर 7 बहुएं और 7 बेटे लेंगे और तू जाके होई माता का उजमन कराना। और चीज़ें हुई ऐसी, वो गई काली माता के साथ वापस अपने घर। उसने देखा कि उसके घर में 7 बेटे 7 बहुएं हैं और 7 कढ़ाई रखी हुई थी। उसने वो कढ़ाइयाँ साफ वाफ करके हलवा वलवा बनाया, 7 कढ़ाई चढ़ाई और अपना मतलब घर में अच्छा माहौल बन गया। भाई 7 बेटे 7 बहुएं कम होते हैं क्या। अब इतनी देर में उधर दूसरी जगह सब बैठे थे वही पूजा वूजा करने के लिए। तो वो कह रहे कि देखो अब तक तेरी चाची की रोने की आवाज़ ना आई, देखियो क्या हो गया। फिर उसने अपने एक जेठानी ने अपने बच्चा भेजा, देखा तो क्या वहाँ पे तो माहौल बना हुआ है कि भैया खाना पीना हो रहा है, उजमन हो रहा है, लोग ही लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं ऐसे कैसे, उसका तो कोई बच्चा नहीं था। वो गए सारे भाग के, एकदम देखा तो क्या 7 बेटे 7 बहुएं और जो वो छोटी बहू थी वो कर रही थी कढ़ाइयाँ साफ। अब वो कह रही ये कौन है, ये क्या हुआ। फिर उसने बोला कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, जो मैंने बंधाई तो मेरी माता ने रानी ने मेरे पे प्रसन्न होकर मेरी कोख भी खोल दी। और ये देखो मेरे 7 बहुएं हैं 7 बेटियां हैं, 7 बेटे और 7 बहुएं हैं और आप आओ। उसने उसके मन में बहुत दयालु, मतलब ऐसा नहीं था कि घमंड आ जाए, नहीं। कह रही आओ जीजी हम सब मिलके हुई माता का उजमन करते हैं। और तभी से हुई माता की सबसे प्रचलित, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी कहानी है जो कि आज मैंने थोड़े अपने वर्जन में सुनाई है। एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपको बहुला अष्टमी के बारे में बताऊंगी, जो कि आज के दिन को हुई अष्टमी को बहुला अष्टमी भी कहा जाता है, जो कि एक गाय और उसके बछड़े की कहानी है। थैंक यू सो मच। अगर आप अंत तक बने हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।